एक पोर्टफोलियो लगभग 8% लॉस में है और दूसरा पोर्टफोलियो पॉजिटिव कैसे है? ऐसा मैंने क्या अलग किया? लेकिन अगर आपके पास फ्रेश कैपिटल नहीं है तो अगर किसी स्टॉक का फंडामेंटल डिटोरिएट हो चुका तो क्या लॉस बुक करना चाहिए? इस वीकेंड एक काम जरूर कीजिए। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के साथ अपने 2 मेन पोर्टफोलियो शेयर करना चाहती हूँ। वैसे तो मेरे 3-4 डीमैट अकाउंट्स हैं, लेकिन आज मैं सिर्फ अपने 2 मेन डीमैट अकाउंट की बात करूंगी। देखिए, ये मेरा पहला पोर्टफोलियो है। इसमें आज भी 8.5% के आसपास का ओवरऑल लॉस चल रहा है। और ये मेरा दूसरा पोर्टफोलियो है, इसमें अभी लगभग 12% का ओवरऑल रिटर्न है। हाँ, एक और बात, जब मैंने ये वीडियो बनाने की प्लानिंग की थी वो टाइम पे ये पोर्टफोलियो का रिटर्न भी लगभग 15-16% था, लेकिन आज मार्केट में लगभग 600 पॉइंट्स की गिरावट आई तो ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट भी इस पोर्टफोलियो के ऊपर भी पड़ा और रिटर्न अभी लगभग 12% के आसपास है। लेकिन ऑनेस्टली इससे मेरी बात में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं आपको परसेंटेज दिखाने के लिए ये वीडियो नहीं बना रही हूँ, मैं आपको प्रोसेस दिखाने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। सवाल ये नहीं है कि एक पोर्टफोलियो 12% प्लस में क्यों है, लेकिन सवाल ये है कि एक पोर्टफोलियो लगभग 8% लॉस में है और दूसरा पोर्टफोलियो पॉजिटिव कैसे है? ऐसा मैंने क्या अलग किया? तो आज मैं आपको वही पूरी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी और मुझे लगता है कि अगर आपका भी पैसा पुराने स्टॉक्स में फंसा हुआ है तो शायद ये वीडियो आपको एक नया पर्सपेक्टिव दे सकता है। दरअसल ये वीडियो बनाने का रीज़न एक कमेंट था। एक वीडियो के ऊपर एक बहुत अच्छा कमेंट आया था कि 18 मंथ से मेरा पोर्टफोलियो रेड है, नए स्टॉक्स में अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है लेकिन पैसा पुराने स्टॉक्स में फंसा हुआ है, ऐसी सिचुएशन में क्या करें? तो फिर मुझे लगा कि ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, शायद बहुत सारे लोगों का यही प्रॉब्लम हो सकता है। और सबसे पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ, मेरा भी पुराना पोर्टफोलियो आज भी पूरी तरह ग्रीन नहीं है, उसमें बहुत सारे स्टॉक्स लॉस में है। लेकिन अगर आप मेरा ओवरऑल पोर्टफोलियो देखेंगे तो आज भी मेरा ओवरऑल रिटर्न लगभग 12% के आसपास है पॉजिटिव में। अब सवाल ये है कि अगर पुराना पोर्टफोलियो रेड है तो ओवरऑल पोर्टफोलियो ग्रीन कैसे है? तो आज मैं आपको अपनी पर्सनल प्रोसेस बताऊंगी। देखिए, मैं आपको कोई परफेक्ट स्ट्रेटेजी नहीं बता रही, ये सिर्फ वो प्रोसेस है जो मैं पर्सनली फॉलो करती हूँ। मेरे पास 2 अलग अलग डीमैट अकाउंट है। पहला डीमैट अकाउंट, अब उसमें मेरे वो स्टॉक्स है जिन्हें मैं फंडामेंटली स्ट्रांग मानती हूँ। अगर किसी स्टॉक में कन्विक्शन है और वो टेम्पररी लॉस में चला गया तो मैं उसे उसके टारगेट तक होल्ड करती हूँ। अगर वैल्यूएशन भी अट्रैक्टिव लगे तो मैं धीरे धीरे एवरेजिंग भी करती हूँ। और दूसरा एक डीमैट अकाउंट है, यहीं पे सबसे बड़ा डिफरेंस है, इस अकाउंट पे मैं फ्रेश कैपिटल डिप्लॉय करती हूँ। ये मेरा अप्रोच यहाँ पे थोड़ा अलग है, मैं अच्छे सेटअप वाले स्टॉक्स में एंट्री लेती हूँ और रेजिस्टेंस के पास या तो लगभग 10-15% प्रॉफिट मिलते ही प्रॉफिट बुक कर लेती हूँ। मतलब कि ये पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए नहीं है, इसका काम सिर्फ कैपिटल रोटेशन करना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, इस शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में जो भी प्रॉफिट आता है मैं उस प्रॉफिट को निकाल कर अपने पुराने फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स की एवरेजिंग में यूज करती हूँ। यानी कि मेरी फ्रेश कैपिटल बार बार रोटेट होती रहती है और पुराने पोर्टफोलियो का एवरेज कॉस्ट भी धीरे धीरे इम्प्रूव होता रहता है। इस प्रोसेस में मुझे बार बार अपनी पॉकेट से नया पैसा डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। नाउ व्हाई आई लाइक दिस प्रोसेस, मुझे इस प्रोसेस की सबसे अच्छी बात क्या लगती है, फ्रेश कैपिटल कहीं पे भी फंसता नहीं है, वो लगातार काम करता रहता है। और दूसरी तरफ पुराने अच्छे बिजनेस का एवरेज प्राइस भी इम्प्रूव होता रहता है और धीरे धीरे रिकवरी आने पे पोर्टफोलियो जल्दी ब्रेक इवन के करीब भी पहुंच सकता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हर लॉस वाले स्टॉक की एवरेजिंग करनी चाहिए। मैं सिर्फ उन्हीं कंपनीज में एवरेजिंग करती हूँ जिनके फंडामेंटल्स पर आज भी मेरा कन्विक्शन बना हुआ है। अगर बिजनेस ही खराब हो गया हो या इन्वेस्टमेंट थीसिस ही बदल गई हो तो सिर्फ एवरेज करने के लिए एवरेजिंग करना मुझे सही नहीं लगता। तो फिलहाल ये मेरी पर्सनल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोसेस है, जरूरी नहीं है कि आप भी बिल्कुल यही फॉलो करो। आप अपनी रिस्क एपेटाइट, कैपिटल और अपनी इन्वेस्टिंग स्टाइल के हिसाब से इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी भी प्रॉब्लम यही है कि पुराने स्टॉक्स में पैसा फंसा है और नई अपॉर्चुनिटीज मिस हो रही है तो शायद ये प्रोसेस आपको नया पर्सपेक्टिव दे सकता है। अब आप में से बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि डोनिका, आपके पास फ्रेश कैपिटल था इसलिए आपने दूसरा डीमैट अकाउंट बना लिया, लेकिन अगर किसी के पास फ्रेश कैपिटल ही नहीं है तो वो क्या करे? देखिए, अगर फ्रेश कैपिटल नहीं है तो सबसे पहले ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हर अपॉर्चुनिटी पकड़ना पॉसिबल नहीं है। स्टॉक मार्केट में अपॉर्चुनिटीज कभी खत्म नहीं होने वाली है। अगर आज कोई स्टॉक निकल गया तो कल दूसरा आ जाएगा। ऐसी सिचुएशन में मैं पर्सनली ये 4 चीजें सोचूंगी। नंबर 1,
पहले पोर्टफोलियो का ऑडिट करूंगी। सबसे पहले अपने पोर्टफोलियो को 2 हिस्सों में बांट दूंगी। पहला हिस्सा जिन कंपनीज पर आज भी पूरा कन्विक्शन है और दूसरा हिस्सा जिनकी इन्वेस्टमेंट थीसिस बदल चुकी है। अगर बिजनेस ही खराब हो गया हो तो सिर्फ लॉस रिकवर हो जाएगा, ये सोचकर बैठे रहना सही नहीं है। नंबर 2, कैपिटल को प्रायोरिटाइज करती। अगर मेरे पास नया पैसा नहीं है तो मैं हर स्टॉक को एवरेज करने की कोशिश नहीं करूंगी, सिर्फ सबसे हाई कन्विक्शन बिजनेस के ऊपर ही मैं फोकस करूंगी। नंबर 3, कैश फ्लो बढ़ाने की कोशिश करूंगी। अगर पॉसिबल हो तो हर महीने छोटी सी अमाउंट भी इन्वेस्ट करने की कोशिश करूंगी। 2000, 5000, 10,000, 25,000। अमाउंट बड़ा होना जरूरी नहीं है, कंसिस्टेंसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और नंबर 4, पेशेंस। सबसे बड़ी गलती क्या होती है, लॉस देखकर अच्छे स्टॉक्स भी सेल कर देना और फोमो में भाग के नए स्टॉक को खरीद लेना। इससे कई बार नुकसान और भी बढ़ जाता है। मेरे केस में क्योंकि मेरे पास फ्रेश कैपिटल अवेलेबल था, इसलिए मैंने दूसरा डीमैट अकाउंट बनाया और शॉर्ट टर्म प्रॉफिट से एवरेजिंग करना शुरू कर दिया। लेकिन अगर आपके पास फ्रेश कैपिटल नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका गेम ओवर हो गया। इस सिचुएशन में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और पेशेंस दोनों और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अभी देखिए, अभी जो मैं बात करने वाली हूँ वो बहुत सारे लोगों को अच्छी नहीं लगेगी। मुझे पता है दुनिया भर के नेगेटिव कमेंट्स भी आ सकते हैं, बट आई एम रेडी। जो भी प्रैक्टिकल बात है मैं ऑनेस्टली आप लोगों के सामने रख रही हूँ। आपको पसंद आए तो उसको फॉलो करना, वरना इग्नोर कर देना। अभी देखिए, हर लॉस वाले पोर्टफोलियो का सॉल्यूशन एवरेजिंग नहीं होता है और हर पोर्टफोलियो का सॉल्यूशन सेलिंग भी नहीं होता है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जिस बिजनेस में आपने इन्वेस्ट किया था, क्या आज भी वही रीजन वैलिड है? अगर आंसर हाँ है तो स्ट्रैटेजी अलग होगी और अगर आंसर ना है तो स्ट्रैटेजी भी बदलनी पड़ेगी। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है, अगर किसी स्टॉक का फंडामेंटल डिटोरिएट हो चुका तो क्या लॉस बुक करना चाहिए? बहुत सारे लोग लॉस बुक नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि लॉस बुक करना एक नेगेटिव थिंग हो जाएगी। लेकिन पर्सनली मैं इस माइंडसेट से एग्री नहीं करती हूँ। मार्केट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने प्रॉफिट बुक किया था या लॉस बुक किया था। मार्केट सिर्फ बिजनेस की क्वालिटी और डिमांड सप्लाई को ही फॉलो करता है। इसलिए डिसीजन इमोशन से नहीं, बिजनेस फंडामेंटल से होना चाहिए। अगर जिस रीजन से आपने स्टॉक खरीदा था वही रीजन आज खत्म हो चुका है, बिजनेस आपका डिटोरेट हो चुका है, मैनेजमेंट के ऊपर कन्विक्शन नहीं रहा है, ग्रोथ स्टोरी बदल गई है, तो सिर्फ ये उम्मीद में बैठे रहना कि एक दिन कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, वो मेरे हिसाब से इन्वेस्टिंग नहीं है बल्कि होप है। और ऐसे सिचुएशन में पर्सनली मैं कोशिश करूंगी कि जो कैपिटल अभी भी बचा हुआ है उसे बचा लूं। हाँ, लॉस बुक करना इमोशनली बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन कई बार छोटा लॉस एक्सेप्ट करना बड़े अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से बेहतर होता है। उसके बाद मैं उस बची हुई कैपिटल को एक अलग प्रोसेस में लगाऊंगी। जैसे मैंने आपको बताया, फ्रेश अपॉर्चुनिटीज में डिसिप्लिन एंट्रीज, 10-15% के आसपास प्रॉफिट बुकिंग और उस प्रोसेस से कैपिटल को लगातार रोटेट करना। मेरा ऑब्जेक्टिव लॉस रिकवर करना बिल्कुल भी नहीं होता है। मेरा ऑब्जेक्टिव कैपिटल को फिर से प्रोडक्टिव बनाना होता है, क्योंकि आइडियल कैपिटल कभी भी रिकवरी नहीं देता है, लेकिन प्रोडक्टिव कैपिटल फ्यूचर रिटर्न जनरेट कर सकता है। देखिए, लॉस बुक करना फेलियर नहीं है। अगर इन्वेस्टमेंट थीसिस बदल चुकी है तो लॉस बुक करना भी कैपिटल एलोकेशन का एक मैच्योर डिसीजन हो सकता है। अब ये मेरा पर्सनल फ्रेमवर्क है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर गिरते हुए स्टॉक को सेल कर देना चाहिए। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि प्राइस गिरा है या बिजनेस गिरा है। अगर सिर्फ प्राइस गिरा है लेकिन बिजनेस पहले जैसा ही स्ट्रांग है तो अप्रोच अलग होगी। लेकिन अगर बिजनेस ही कमजोर हो गया है तो डिसीजन भी अलग होना चाहिए। तो अगर आप भी पिछले 1-2 साल से अपने पोर्टफोलियो को लेकर परेशान हैं तो इस वीकेंड एक काम जरूर कीजिए, थोड़ा समय निकालिए, शांति से बैठिए और अपने पूरे पोर्टफोलियो का ऑनेस्टली ऑडिट कीजिए। अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछिए कि मैंने ये स्टॉक जिस रीजन से खरीदा था, क्या वो रीजन आज भी वैलिड है? फिर अपने स्टॉक्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दीजिए। पहली कैटेगरी, जिन कंपनीज के फंडामेंटल्स आज भी मजबूत है, इनमें पेशेंस रखना है और अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो एवरेजिंग के बारे में भी सोचना है। दूसरी कैटेगरी, जिनका बिजनेस जेन्युइनली डिटोरिएट हो चुका है, ग्रोथ स्टोरी बदल चुकी है या इन्वेस्टमेंट थीसिस खत्म हो चुकी है। ऐसे स्टॉक्स को सिर्फ होप के भरोसे होल्ड मत कीजिए। कई बार लॉस एक्सेप्ट करना पेनफुल होता है, लेकिन डेट कैपिटल को प्रोडक्टिव कैपिटल में बदलना उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और तीसरी बात, अगर आपके पास फ्रेश कैपिटल अवेलेबल है तो बहुत अच्छी बात है, आप अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से उसे डिप्लॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर फ्रेश कैपिटल नहीं है और पोर्टफोलियो में कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं
जिनके फंडामेंटल्स डिटोरेट हो चुके हैं, तो पर्सनली मैं उस कैपिटल को फ्री करने के बारे में सोचूंगी। उस कैपिटल का हमेशा के लिए मैं उसको आइडियल नहीं रहने दूंगी। मेरे केस में मैंने इसी पर्पस के लिए दूसरा डीमैट अकाउंट रखा है। उस डीमैट अकाउंट में मैं फ्रेश अपॉर्चुनिटीज के ऊपर काम करती हूँ और अप्रोक्सीमेटली 10-15% के आसपास प्रॉफिट बुक कर लेती हूँ, और उस प्रॉफिट का इस्तेमाल अपने हाई कन्विक्शन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स की एवरेजिंग के लिए करती हूँ। इस तरह से मेरा कैपिटल भी रोटेट होता रहता है, और जो पैसा पहले बिल्कुल इनएक्टिव पड़ा था वो दोबारा मेरे लिए काम करना शुरू कर देता है। लेकिन याद रखिए, ये कोई यूनिवर्सल स्ट्रैटेजी नहीं है, ये सिर्फ मेरी पर्सनल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोसेस है। आपका रिस्क प्रोफाइल, आपका कैपिटल और आपका इन्वेस्टिंग स्टाइल अलग हो सकता है, इसलिए मेरी बात को कॉपी मत कीजिए, इसके पीछे की थिंकिंग को समझिए। क्योंकि स्टॉक मार्केट में पैसा स्टॉक सिलेक्ट करके नहीं बनता, पैसा सही कैपिटल एलोकेशन और डिसिप्लिन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से भी बनता है। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने का एक नया पर्सपेक्टिव दिया हो, तो इसे उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए जिनका पोर्टफोलियो पिछले 1-2 साल से रेड है। शायद ये वीडियो उन्हें कोई स्टॉक टिप नहीं देगा, लेकिन एक प्रोसेस ज़रूर दे सकता है। और एक बात हमेशा याद रखिए, लॉस में फंसे पोर्टफोलियो की सबसे बड़ी समस्या स्टॉक नहीं होती है, कैपिटल एलोकेशन होता है। देखिए, होप से पोर्टफोलियो नहीं चलता है, प्रोसेस से चलता है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा आपके थॉट्स क्या हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।